जी हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन का जो प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है खान सर द्वारा। इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया, जिसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के नवीनतम संस्करण में डॉक्यूमेंट फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन डैश होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, DOCX। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या करा आपका, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका यही है मेरे भाई कि माइक्रो प्रोसेसर में लाखों छोटे छोटे डैश होते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करा कि MS वर्ड का उपयोग करते समय आप डॉक्यूमेंट से फुट नोट सम्मिलित करने के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रेफरेंसेज। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में से एक सेल के कंटेंट्स को रेखांकित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प चुना जाएगा। चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में कहीं पर हार्डवेयर के क्लस्टर द्वारा संचालित और इंटरनेट पर आपके टर्मिनल पर वितरित कंप्यूटिंग सर्विस कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+I का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, चयनित टेक्स्ट को इटैलिक करते। इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लास बी नेटवर्क में पहले डैश बिट्स एड्रेस का नेटवर्क हिस्सा होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 16। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विंडोज XP डेस्कटॉप पर पाया जाने वाला छोटा चित्र वह प्रतीक तो होता है जो प्रोग्राम, एप्लीकेशन या फाइल को दर्शाता है। इनमें से प्रत्येक कंप्यूटर के भीतर मौजूद किसी आइटम, फाइल या प्रोग्राम के शॉर्टकट होते हैं, ये डैश कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आइकन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा एक नया वर्कशीट के लिए अमान्य है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हिस्ट्री। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंपाइलर सोर्स कोड को डैश में रूपांतरित करता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड में रूपांतरित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि जब आप एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तब एक्सेल आपके लिए अपने आप डैश चुनता है। डॉक्यूमेंट विंडो के निचले भाग में शीट टैब पर वर्कशीट का नाम दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शीट 1 दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि कोई यह कैसे उल्लेखित कर सकता है कि जब वर्कशीट प्रोटेक्टेड हो तो वर्कशीट के उपयोगकर्ता फॉर्मेटिंग को बदल कर उसे लागू कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स तथा डैश क्या हो जाएगा, तो आउटलुक कॉन्टैक्ट लिस्ट। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स से तालिका बनाने के लिए यहाँ पर 3 विकल्प दिया गया है। पहला कह रहा है कि मेनू बार में टेबल पर क्लिक करें, इंसर्ट चयनित करें और फिर टेबल डैश एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। दूसरा कह रहा है कि पंक्तियों और स्तंभों की इच्छित संख्या दर्ज करें। तीसरा कह रहा है यदि आप चाहते हैं कि टेबल के सेल उनमें मौजूद टेक्स्ट को फिट करने के लिए स्वतः विस्तारित हो जाए तो डैश को चुने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेट। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS वर्ड के पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेज एट्रीब्यूट्स में निम्न में से कौन सा मान्य विकल्प नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पेपर साइज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्ति की ऊंचाई बढ़ाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एक समय पर केवल एक ही रो की ऊंचाई बदली जा सकती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि एक वर्कशीट की 4 रो के सारे सेल्स के कंटेंट को बोल्ड करने के लिए आप,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ रो को सिलेक्ट करें और फॉर्मेटिंग टूल बार पर दिए गए बी बटन पर उपयोग करें। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज एनवायरमेंट में एमएस वर्ड शुरू करने के लिए -1 बटन पर क्लिक करें, डैश का चयन करें, डैश को चयनित करें और फिर एमएस वर्ड विकल्प पर क्लिक करें। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पहले शिफ्ट फिर प्रोग्राम फिर एमएस ऑफिस। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मर्ज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मर्जिंग एक मुख्य डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ सम्मिलित करता है। मर्ज करने से पहले मेलिंग टैब पर डैश ग्रुप आपको लेटर्स देखने की अनुमति देता है। जब आप सुनिश्चित हो कि मुख्य डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स नहीं है तब मर्ज पूरा करें, कमांड का उपयोग करें। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पूर्वावलोकन परिमाण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रिव्यू रिजल्ट्स। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 10 वाले लैपटॉप में प्रिंटर इंस्टॉल करने या सेट करने के लिए संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आप एक क्लाउड प्रिंटर सेट अप कर सकते हैं। ये बात क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एडीएसएल का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन को पहचाने। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपको अपलोड की गति डाउनलोड की गति से कम होती है। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग सर्चिंग और डेटा ट्रांसफर दोनों के लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यूएसबी। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पावर पॉइंट में फॉर्मेट बैकग्राउंड का उपयोग डैश के समय किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्लाइड डिजाइन। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 24 नंबर थोड़ा बड़ा प्रश्न हो जो कि आपको स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो कि एक्सेल में एक लिस्ट के रूप में संदर्भित होता है। इसे कुछ विनिर्देशों को पूरा करना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लिस्ट में एक रिक्त पंक्ति होनी चाहिए। ये बात क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश आपके कंप्यूटर के फाइल संग्रहित करने का एक स्थान होता है। यह डॉस, यूनिट, विंडोज इत्यादि के जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम के वर्गीकृत संरचना में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कैटलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एमएस वर्ड में चयन किए गए टेक्स्ट को कॉपी करना हो तो किस बटन पर क्लिक किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह चार्ट एलिमेंट जो डेटा मान और श्रेणियों को चार्ट के नीचे प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डेटा पॉइंट्स। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में लाइन स्पेलिंग डैश डैश का उपयोग करके बदली जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिजाइन और पैराग्राफ स्पेलिंग। इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पावर पॉइंट में अगर आपके पास 10 स्लाइड हैं और आपने 5वीं स्लाइड को चुना है तो प्लस पर क्लिक करने पर आप कौन सी स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्लाइड नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि साउंड आइकॉन फॉन्ट कलर एवं स्क्रीन सेवर के संग्रह को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, थीम के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एसएमटीपी सर्वर के बारे में गलत कथन का चयन करें। चलिए आगे ऑप्शन और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह प्राप्तकर्ता ईमेल क्लाइंट्स एड्रेस की जांच करता है। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल वर्कशीट में A1 और A2 के कंटेंट को जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इक्वल टू सम A1 अनुपात A2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक श्रेणी में 0 से 100 के बीच की सारी संख्याओं को लाल रंग में प्रदर्शित करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करें। इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करना। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेल स्टेल्स सुविधा के बारे में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पूरे एक्सेल
स्प्रेडशीट में एक सामान्य रूप के लिए आप सामान्य डॉक्यूमेंट थीम को लागू करने हेतु इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के लेआउट को बदलने के लिए, स्टाइल को बदलने के लिए या आपके स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में उपयोग किए हुए रंगों को बदलने के लिए आप डैश टैब का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मॉनिटर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि वर्कशीट में एक पंक्ति जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रिबन पर दिए गए होम टैब पर क्लिक करें, फिर स्लैश ग्रुप में इंसर्ट लिस्ट में इंसर्ट शीट कॉलम्स पर क्लिक करें। ये बात जो क्या है आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्कबुक पर प्रयोग हुए वर्कबुक पोटेंशन को हम कैसे हटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रिबन पर दिए हुए रिव्यू टैब पर क्लिक करें और फिर चेंजेस ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपने रो 7 और 8 को चयनित किया है और फिर आप इंसर्ट रो को चुनते हैं तो इससे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रो 6 के बाद 2 रो जुड़ जाएंगे। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप व्यू टैब की सहायता से अपनी कोई भी फाइल या फोल्डर अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एक एक्सेल स्प्रेडशीट में आपने 5 अलग अलग कॉलम्स में डेटा दर्ज है, पर यह पता चलने पर कि आप तीसरे कॉलम में दी हुई सारी जानकारी नहीं पढ़ पा रहे हैं, केवल इसी कॉलम के आकार को अपने आप बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तीसरे कॉलम चुने और फॉर्मेट कॉलम के विकल्प का उपयोग करें। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रोटेक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमान्य है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तालिका सुरक्षित करें। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी तकनीक किसी छवि को प्रोसेस कर सकती है और इसमें प्रिंट किए गए टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकती है तथा इसे टेक्स्ट फाइल एमएस वर्ड फाइल में रूपांतरित कर सकती है जिससे इसे संपादित किया जा सके। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्ड। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सेल में जब हम एक सेल में दी हुई जानकारी के कुछ हिस्से को निकालना चाहते हैं या हम विविध सेल में दी हुई जानकारी को मिलाने की कोशिश करते हैं तो डैश उपयोगी होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लुक ऑफ फंक्शन। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सेल में प्रोटेक्ट सीट का विकल्प निम्न में से किस मेनू हेडिंग में उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा रिव्यू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का गुण धर्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा असंरक्षित किए जाने की आवश्यकता। इसका राइट आंसर भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ी संख्या में रो और कॉलम वाले डेटा वाले वर्कशीट में जब आप वर्कशीट के दूसरे हिस्से को स्क्रॉल करते हैं तब वर्कशीट की पहली रो में दिए हुए कॉलम हेडिंग को दृश्यमान रखने के लिए निम्नलिखित चयन किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा व्यू आपका। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट के गलत पूर्व निर्धारित लेआउट की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 3 कंटेंट लेआउट। इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि पहुंच एक्सेस की गति के बढ़ाते क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में स्लाइड संख्या डालने के लिए डैश का उपयोग करें। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हेडर एवं फुटर का उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम चल सकता है। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ड में एक नई रिक्त एक्सेल स्प्रेडशीट अंतः स्थापित करने के लिए आप इंसर्ट पॉइंट वहां रखें जहां वर्ड डॉक्यूमेंट में स्प्रेडशीट अंतः स्थापित करना चाहते हैं। रिबन पर डैश टैब पर क्लिक करें। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा इंसर्ट पर क्लिक करें।
नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर से फाइलें प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एफटीपी का उपयोग करना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल में एक ऑटो शेप डालने के लिए डैश पर क्लिक करें। डैश पर क्लिक करें, एक शेप को चुनें और फिर उस शेप को बनाने के लिए पॉइंटर को खींचे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंसर्ट शेप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कि वर्ड में मेल मर्ज के लिए नया डेटा सोर्स बनाने के लिए मेलिंग स्लैश देन डैश की नई सूची बनाए के विकल्प का उपयोग करें। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, प्राप्तकर्ता का चयन करें। इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों क्लास पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल और प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।